नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। 5 AM क्लब जी। ये रॉबिन शर्मा की किताब है, उसी से निकला कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इसका एक सार भी है जिसका टाइटल है 5 AM क्लब, सुबह की जीत, जीवन की दिशा। सवाल बहुत सीधा सा है जी। दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोग वो सुबह 5 बजे क्यों उठते हैं भाई? क्या कोई जादू है इसमें, या ये वाकई कोई ऐसी आदत है जो जिंदगी बदल सकती है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो चलिए आज इसी की थोड़ी गहराई में जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी सुबह उठने के पीछे का असल आइडिया क्या है और इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है। बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि सुबह 5 बजे उठना मतलब बस जल्दी जाग जाना, पर लगता है ये बात उससे कहीं ज्यादा है। शायद अपने दिन पर कंट्रोल पाने की पहली सीढ़ी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ अलार्म बंद करके उठ जाना नहीं है। देखिए, सुबह 5 बजे का समय वो खास इसीलिए माना गया है क्योंकि उस वक्त ज्यादातर दुनिया सो रही होती है। हाँ, शांति होती है बहुत। बिल्कुल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ना फोन कॉल्स, ना ईमेल्स। और क्योंकि आप रात की नींद के बाद उठे हैं तो आपका दिमाग भी एकदम ताजा होता है, फोकस करने के लिए तैयार। अच्छा। स्रोत में इसे विजय का घंटा कहा गया है, विक्ट्री आवर। विजय का घंटा सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है भी। मतलब एक ऐसा घंटा जो पूरी तरह से आपके अपने विकास के लिए समर्पित हो। तो इस 1 घंटे में करना क्या होता है? कोई खास तरीका बताया गया इसका? हाँ बिल्कुल, इसे एक बहुत ही क्या कहते हैं कारगर फॉर्मूले में बांटा गया है, 20-20-20 नियम। 20-20-20 ये क्या है? इसका मतलब है कि इस 1 घंटे को आप 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, 20-20 मिनट के 3 हिस्से। ओके। पहले 20 मिनट होते हैं मूव के लिए, यानी शारीरिक गतिविधि। अच्छा, जैसे एक्सरसाइज। हाँ, सोचिए सुबह की ताजी हवा में थोड़ी तेज वॉक या योगा या हल्की फुल्की कसरत घर पर ही। इसका मकसद है शरीर को जगाना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना और दिमाग को अलर्ट करना। ठीक है, तो पहले 20 मिनट शरीर के लिए एक्टिविटी। फिर अगले 20 मिनट है रिफ्लेक्ट के लिए, यानी चिंतन मनन। चिंतन मतलब मेडिटेशन जैसा कुछ? हाँ, मेडिटेशन हो सकता है, या आप डायरी लिख सकते हैं, अपनी दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, या बस शांत बैठकर अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वक्त है खुद से जुड़ने का, दिन के लिए मेंटली तैयार होने का। ये भी जरूरी है। और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट है ग्रो के लिए, यानी विकास, कुछ नया सीखना। जैसे आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, कोई जानकारी देने वाला पॉडकास्ट सुन सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स का एक छोटा सा मॉड्यूल देख सकते हैं, या कोई नई स्किल भाषा सीखने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तो 20 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट रिफ्लेक्शन और 20 मिनट ग्रोथ। बिल्कुल। तो ये तीनों मिलकर आपका शरीर, आपका मन और आपका ज्ञान आपको दिन की शुरुआत में ही एक बहुत मजबूत स्टार्ट देते हैं। ये अलग अलग एक्टिविटीज नहीं है, बस इनका एक साथ सुबह के उस शांत माहौल में होना, वही इसकी असली ताकत है। सही बात है। 1 घंटे का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल लगता है ये, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो रोज सुबह 5 बजे उठना ये सुनने में ही पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है। क्या इसे शुरू करने के कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल बताए गए हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। स्रोत भी इस पर जोर देता है कि ये एक सफर है, कोई रेस नहीं है। अच्छा। सलाह यही दी जाती है कि एकदम से अलार्म 5 बजे का ना लगा लें, धीरे धीरे करें। धीरे धीरे मतलब? मान लीजिए आप अभी 7 बजे उठते हैं, तो कुछ दिन 6:45 पर उठने की कोशिश करें। जब वो नॉर्मल लगने लगे तो 6:30, फिर 6:15, ऐसे 15-15 मिनट पहले करते हुए 5 बजे तक पहुंचे। ये थोड़ा करने लायक लग रहा है। और इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि आप रात को नींद पूरी करें, कम से कम 7, बेहतर हो 8 घंटे की नींद लें। हाँ, नींद के बिना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल। अच्छी नींद के बिना सुबह जल्दी उठना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि शायद फायदेमंद भी ना हो। और हाँ, एक और चीज, रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इनको थोड़ा पहले बंद कर दें। हाँ, ये तो आजकल सब कहते हैं। तो ये आदतें धीरे धीरे बनानी पड़ेंगी। जी। अच्छा, मान लीजिए कोई ये सब मेहनत करता है, आदत डाल लेता है जी, तो उसके फायदे क्या हैं? क्यों करे कोई ये सब? फायदे असल में कई हैं और काफी गहरे हैं। सबसे पहला तो वही जिसकी हमने बात की, सुबह की शांति। वो जो अनडिस्टर्ब टाइम मिलता है ना सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, वो अनमोल है। सही। दूसरा, आपकी प्रोडक्टिविटी, मतलब आपकी कार्य क्षमता, वो बढ़ती है।
सोचिए, जब तक बाकी लोगों का दिन सही से शुरू होता है, आप शायद अपने दिन का सबसे जरूरी काम निपटा चुके होते हैं। हाँ, ये तो है, एक हेड स्टार्ट मिल जाता है। बिल्कुल। तीसरा, सेहत। रोज सुबह थोड़ी ही सही पर नियमित एक्सरसाइज से आपकी हेल्थ बेहतर होती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है दिन भर के लिए। और मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। चौथा फायदा वही है, आत्मविश्वास। हर सुबह जब आप अपने लिए तय किया ये काम पूरा करते हैं ना, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। लगता है कि हाँ, मैंने दिन शुरू होने से पहले ही एक जीत हासिल कर ली। हाँ, कंट्रोल वाली फीलिंग आती होगी। बिल्कुल, जैसा कि किताब में कहा भी गया है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह को जीतो, अपने जीवन को उठाओ। बहुत खूब। एक और अच्छी लाइन याद आ रही है, सुबह को अपना बना लो, जिंदगी अपनी बन जाएगी। इसका सार यही है कि दिन की पहली जीत आपको बाकी दिन के लिए सेट कर देती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 5 AM क्लब का आइडिया सिर्फ घड़ी देखकर जल्दी उठ जाने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सुबह के उस शांत जादुई समय का इस्तेमाल करना है, वो भी एक स्ट्रक्चर के साथ। 20-20-20 फॉर्मूला, ताकि खुद को बेहतर बनाया जा सके और इस तरह अपने पूरे दिन पर और शायद अपनी पूरी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल पाया जा सके। आपने एकदम सही सार निकाला। ये एक अनुशासित लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है। और यहाँ पर एक सोचने वाली बात और भी उभरती है। देखिए, ये स्रोत और ये पूरा विचार जो है, ये व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल ग्रोथ और सफलता पर बहुत फोकस्ड है। हाँ, इंडिविजुअल पर जोर है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर समाज में बड़े पैमाने पर लोग इस तरह की अनुशासित सुबह की दिनचर्या अपनाने लगे, तो क्या इसका असर हमारे काम करने के तरीकों पर, हमारी सामूहिक उत्पादकता पर, या यहाँ तक कि हमारे जो वेलबींग के मापदंड है, उन पर भी पड़ सकता है? दिलचस्प सवाल है। क्या समाज का पैटर्न बदल सकता है इससे? हाँ, क्या ये सूक्ष्म रूप से कुछ बदल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं।